हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विकास सर क्लासेस पर। स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरे बच्चों चैप्टर 3 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जाना पहचाना नाम है, कोई नया नाम नहीं है। लीनियर इक्वेशन चैप्टर 4 हुआ करता था 9th क्लास में और अब पेयर बना दिया है, मतलब उसका जोड़ा बना दिया है। तो इस लेक्चर में मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को फुल इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3। तो लेट्स सी हियर। तो सबसे पहले भाई चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले मैं बात कर लूं यार, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन तो देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं भाई, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन। जी हां, एनी एक्सप्रेशन विच हैव एन इक्वलिटी साइन दैट इज नोन एज इक्वेशन, उसको हम क्या कहेंगे भाई? इक्वेशन कहेंगे। मैंने बोला आप लोगों से एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव एन इक्वलिटी साइन, जिसमें हम लोग क्या लगा दें? एक इक्वल टू का साइन लगा दें, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये क्या है भाई फ्रेंड? एक इक्वेशन है। अभी क्या है ये? एक इक्वेशन। हमारा चैप्टर कौन सी इक्वेशन की डिमांड कर रहा है? लीनियर इक्वेशन। तो आइए उसको समझते हैं। लीनियर, आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था और अब मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन की। ऐसी इक्वेशन माय फ्रेंड्स जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। मैं बोल रहा हूं आप लोगों से an equation in which maximum power of variables is 1, जहां पर हमारी मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स की कितनी होती है भैया? 1 होती है। वेरिएबल्स कौन? एक्स वाई जेड, इस रूप में आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी पावर 1 हो। या मैं एक दूसरी डेफिनेशन आप लोगों को दे दूं, an equation which is in the standard form, an equation having a standard form, या मेरे प्यारे बच्चों जनरल फॉर्म, इस रूप की भाई, इस रूप की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस ऐसी इक्वेशन को माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जहां पर ए बी एंड सी क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स, कांस्टेंट्स होते हैं। एक्स एंड वाई ये हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। और ध्यान रखना, ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकते। रीजन क्या है भाई? अगर ये 0 हो गए, आपका ए और बी 0 हो गए, तो भाई ये 0 बन जाएंगे, तो फिर यार ये लीनियर इक्वेशन हमारी रह ही नहीं जाएगी। यहां आप लोग कह रहे होंगे दो वेरिएबल लिए हैं मैंने, एक्स और वाई, क्योंकि हमें पढ़नी है यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल की इक्वेशन तो ये मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लीनियर इक्वेशन की कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं ये कह सकता हूं, एक लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को। ए लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन and every point lie on line is the solution of equation। जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा भाई, सॉल्यूशन। क्या मीनिंग है सॉल्यूशन का? पहले इसको और मैं आप लोगों को ऐसे डिटेल में समझाता हूं। जैसे माय फ्रेंड मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3y
इक्वल टू 5। ओके, मैंने x की वैल्यू ले ली 1, y की वैल्यू ले ली 1, और मैंने यहां पर लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया, पहले पूरी लिख लो, 2x प्लस 3y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 3 क्या आ गया, 5 आ गया, RHS के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो भाई ये x कोमा y मतलब 1,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशंस वो पॉइंट होते हैं, सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं, वो पॉइंट जो इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब जो वैल्यू आप कह रहे हो, जिन x और y की वैल्यू आप कह रहे हो, उनको इक्वेशन में रखो, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। क्या है माय फ्रेंड, सॉल्यूशन। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। मैं ले लेता हूं अपना डस्टर, इसको मैं रब करता हूं। हटाने जा रहा हूं मैं। अब भाई लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बता दो भाई। 9th में पढ़कर आए होगे यार, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। ऐसे तो करूंगा तो कहोगे 5 कह रहे हो सर, 5 नहीं भैया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। A linear equation have infinitely many solution। सॉल्यूशन का मतलब आप समझ चुके हो। तो एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन के। अब बात करनी है माय फ्रेंड्स हम लोगों को पेयर्स की। हमारी 10th क्लास में क्या बोला है इसने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या होता है पेयर, जोड़ा। तो देखो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेने जा रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब, पेयर का मतलब आप लोगों ने कहा कि भैया जोड़ा दो इक्वेशन, और अभी स्टैंडर्ड फॉर्म की एक इक्वेशन की आप लोगों ने देखी थी, क्या थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यही थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यार हमें दो पढ़नी है, तो भैया दो लिख दो ना, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये है माय फ्रेंड जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के पेयर्स की। अब भैया जो सॉल्यूशन होंगे वो ऐसे सॉल्यूशन होने चाहिए जो दोनों के दोनों पेयर को सेटिस्फाई करें। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसी वैल्यू जो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस पेयर ऑफ इक्वेशन को संतुष्ट करें, कि अगर दोनों में उन वैल्यू को हम रखें तो LHS और RHS क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ऐसे पॉइंट को हमें अब निकालना है इस चैप्टर में। आप लोगों ने कहा कि भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन की कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो माय फ्रेंड दो लाइन है, अब दो लाइन, तो दो लाइन के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। अब यहां पर हमने कहा दो लाइन है भाई आपके पास, तो दो लाइंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, पहली पॉसिबिलिटी है भैया कि ये लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर काट सकती है, और ऐसी लाइनों को हम लोग क्या कहेंगे भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस सिचुएशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने होंगे भैया, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे। तो इस सिस्टम में सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा।
और ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बिना ग्राफ बनाए, बिना ड्रॉ किए भी तुम बता सकते हो भैया कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। कैसे सर? ये तो हमें नहीं पता चलेगा भाई, जब तक बिना ग्राफ नहीं बनाएंगे कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई इस कंडीशन से पता चलेगा। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, तो हम कहेंगे कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही करेंगी। समझ गए बात? अगर a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, तो यार कह देना कि लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है? कंसिस्टेंट। क्लियर? चलिए भाई अब सेकंड कंडीशन पे आइए। अब सेकंड हम भैया कह रहे हैं कि लाइन क्या हो सकती है? पैरेलल हो सकती है भैया। लाइन क्या हो सकती है? पैरेलल। एक ऐसे और एक ऐसे। पैरेलल लाइन कभी मिली है क्या? समांतर रेखाएं कभी मिली है एक दूसरे से? अरे संभव ही नहीं है विकास सर, संभव ही नहीं है। तो भैया जब ये संभव नहीं है, जब ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। तो भैया जब लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ऐसे कोई पॉइंट नहीं होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। क्लियर? नाउ कैसा ये सिस्टम कैसा कहलाएगा भैया? इनकंसिस्टेंट। कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। और कंडीशन कैसे पता लगाओगे बिना ड्रॉ किए? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसी कंडीशन आ रही है, तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी भैया। क्या होंगी? पैरेलल। ओके। नाउ लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन, थर्ड पॉसिबिलिटी दो पेयर ऑफ इक्वेशन के बीच में। एक लाइन भैया ये रही, इसी के ऊपर एक और लाइन, दो लाइन के ऊपर लाइन है भैया, लाइन के ऊपर लाइन। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं भैया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? संपाती रेखाएं। इस सिचुएशन में बता दो भैया कितने सॉल्यूशन होंगे? अरे सर ये तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो मेरे भाई सॉल्यूशन भी तो इसी वजह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे भैया, अनंत सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं भैया? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये है इसकी कंडीशन। क्लियर सर? अब बता देता हूं भाई सॉल्यूशंस निकालने कैसे हैं यार, कैसे निकालने हैं। दो मेथड होंगे भैया, एक होगा ग्राफिकल और एक होगा अलजेब्रिक। क्या बोला मैंने कि भैया मेथड कौन कौन से हैं इन सॉल्यूशंस को निकालने के, इन वैल्यूज को निकालने के। तो आपको भैया मेथड पढ़ने हैं। एक तो भैया पढ़ना है ग्राफिकल और एक पढ़ना है भैया अलजेब्रिक। अब इस अलजेब्रिक में भी आपको तीन मेथड पढ़ने हैं, तीनों के तीनों मजेदार मेथड हैं, तीनों के तीनों। कौन कौन से? नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 भैया एलिमिनेशन मेथड, नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन मेथड आपको पढ़ने हैं अलजेब्रिक की कैटेगरी के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
तो हमने क्या बोल दिया, विधियां हैं, दो विधि है सॉल्व करने की, सॉल्यूशंस निकालने की, किसी समीकरण के हल निकालने की पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए। पहला ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। और उसमें भी तीन है भाई, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन विलोपन विधि, और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि। तो ये इतना पढ़ना है मेरे दोस्तों इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया चैप्टर 3 का। तो भैया सोचो मत यार, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है इस चैप्टर में। तो जल्दी से कर दो भैया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।